प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन 12 साल पर बात होने से पहले टीएमसी के बागियों की बात कर लेते हैं। सूत्रों के जरिए स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले 19 बागी सांसद हैं और ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपको बिल्कुल अचंभित कर देंगे। 19 बागी सांसदों के नाम सामने आए हैं। इनमें सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। यूसुफ पठान, काकोली घोष, ये सब तो पहले से ही खबर आ रही थी, लेकिन सायोनी घोष का उसमें शामिल होना, शत्रुघ्न सिन्हा का उसमें शामिल होना, बल्कि हाल ही में चुनाव को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल में मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उनकी बातों से ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि हो सकता है वो आने वाले दिनों में नतीजों के बाद जब विधायक भी छोड़ दे ममता बनर्जी को तो उन सांसदों में शामिल हो जाएंगे जो अलग रास्ता चुनेंगे ममता बनर्जी से। एक बार आपको एक एक करके वो तमाम चेहरे दिखा देते हैं जो आज ये ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले काकोली घोष, क्योंकि वो लगातार मुखर होकर अभिषेक बैनर्जी और सबके खिलाफ बोल रही थी। सायोनी घोष जो एक तरह से इस चुनाव में एक चेहरा बन गई थी क्योंकि उनके कई वीडियोस वायरल हुए थे, खासतौर पर उनका काबा मदीना वाला जो पूरा गाना है वो बड़ा वायरल हुआ था। और फिर शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बीजेपी को छोड़ने के बाद एक तरह से आप सोचिए कांग्रेस में भी हालांकि वो गए, लेकिन टीएमसी में जाके वो टिक गए ममता बनर्जी के साथ। इधर जगदीश चंद्र बसुनिया जो है वो है, खलील रहमान है, यूसुफ पठान है, तो इनमें कई मुस्लिम सांसद भी हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं। अबू ताहिर खान, पार्था भौमिक और इसी के साथ बापी हल्दर जो कि मथुरापुर से सांसद है। ये सभी के सभी अगर अलग हो रहे हैं, बागी हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े। हिमांशु, जल्दी से, मतलब सायोनी घोष तो इन चुनाव में ममता बनर्जी से भी ज्यादा उनके वीडियोस वायरल होते थे। काबा मदीना वाला उनका गाना इतना वायरल हो किया और बीजेपी वालों ने ही किया। अब इनका क्या ऐसा मामला था, मतलब सबसे ज्यादा तो इन्हीं की चर्चा आज हो रही है कि भाई सायोनी घोष कैसे ममता बनर्जी से अलग हो गई। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में जो सबसे ज्यादा करीब होता है सबसे पहले वही साथ छोड़ता है। अंजना, ये हम सब ने देखा है समय समय पर, इस तरीके के कई उदाहरण हैं। सायोनी घोष हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, या आप पार्था भौमिक हो, यूसुफ पठान हो, अर्चना बनर्जी हो, अरूप चक्रवर्ती हो, तमाम ऐसे सांसद हैं जो ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। ये कहते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन ममता बनर्जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक हार, ऐसी हार जिसमें विधायक अलग हो गए, उन्होंने अपना अलग गुट बनाने की मांग कर दी। ऐसे 19 सांसद 28 में से जिन्होंने अलग गुट के लिए स्पीकर को पत्र लिख रहे हैं, जो स्पीकर से मिलकर जो है जल्दी ये मांग करेंगे कि उनको अलग गुट की मान्यता दी जाए। उसके साथ साथ वो एनडीए का समर्थन करेंगे। 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, शिखेंदु शेखर राय और उनके साथ साथ सुष्मिता देव। आने वाले दिनों में जो हमारी जानकारी है उसके अनुरूप जो है 5 और जो है सांसद राज्यसभा के वो इस्तीफा दे सकते हैं। और ये 5 सांसद, 2 छोटे छोटे सवाल हैं जो मैं पूछ रही हूँ, छोटा जवाब दीजिएगा। एक तो क्या ये चिट्ठी अब सामने आ गई है जिसमें इनके दस्तखत है, या अभी सोर्सेस के हवाले से ही ये जानकारी है? दूसरा, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे तमाम नेता जो बीजेपी छोड़ के गए उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये सब बहुत ही मतलब एक पूरी लॉबी थी जो पहले बीजेपी के नेता थे, बाद में निकलकर बड़े ही मुखर तरीके से विरोध करते थे। उनका भी ममता बनर्जी के खिलाफ जाना बहुत बड़ी बात होगी। देखिए बिल्कुल, इसमें अभी तक जो ये 19 नाम आए हैं, ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से नाम आए हैं और ये बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बागी सांसदों का जो गुट है उनके हवाले से हमारे पास ये खबर आई है। ये 19 सांसदों का जो गुट अलग बन रहा है वो नाम है। दूसरी बात, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये उन लोगों से नाराज हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। कई ऐसे लोग थे जिनसे उनकी नाराजगी थी, जिसमें मुखर तौर पर अगर देखा जाए तो अरुण जेटली जो पूर्व में वित्त मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उनसे शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा नाराज रहते थे। और यही कारण है कि 2019 में जब उनका टिकट काटने से पहले वो कांग्रेस के अंदर चले गए थे और कांग्रेस में वो जाके उन्होंने चुनाव लड़ा पटना साहिब की सीट से, जहां से वो चुनाव हारे। उसके बाद वो टीएमसी गए जब यशवंत सिन्हा जो है उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है वो बने थे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका उसके बाद हिमांशु। हालांकि अभी इंतजार करना होगा, अभी सोर्सेस के हवाले से ही ये 19 नाम आए हैं। जब इन पर मुहर लगती है और कम से कम अब तो 1 घंटे से ये नाम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से किसी ने भी आके इसको ओपनली विरोध किया है या फिर इसको आर्ग्यू किया है कि भाई ये गलत लिस्ट है, मेरा नाम क्यों चला रहे हैं, मैं तो ममता जी के साथ हूं। अभी तक कोई भी सामने इन 19 नामों में से नहीं आया है।